जोहार दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। मैं पंकज कुमार एक नए सेशन से आया हूँ। तो मैं बता दूं कि इससे पहले हमने ऑलरेडी 15 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुका है। आज हम 16 नंबर से क्वेश्चन करवाएंगे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मेनली पी वाई क्यू क्वेश्चन है और साथ ही आज के प्रोस्पेक्टिव से हम इसको एनालाइज कर देते हैं कि कौन सा क्या क्वेश्चन बन सकता है। जितना मतलब इसका एनालाइज हो सकता है उतना हम इस वीडियो के माध्यम से कर देते हैं। दो तीन बातें जितना हो सकता है उतना हम रिलेटेड उतना हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा किया? तो कितने लोगों ने सेवा किया है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 11 लोगों ने। कहीं आप लोगों को 12 भी हो सकता है। क्यों पता है? क्योंकि एक एक्टिंग भी रहे। एक्टिंग एक्टिंग कौन थे वो? एक्टिंग एक्टिंग को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कार्यवाहक। एक्टिंग कौन थे? विनोद विनोद चंद्र पांडे। ठीक है। और प्रथम कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल प्रभात प्रभात कुमार। अभी कौन है जो कि 11वें नंबर का है? 11वें नंबर वाले कौन है? संतोष संतोष गांगवार। और इनसे पहले जो 10 नंबर वाले थे, कितना? 10 नंबर वाले वो राधा कृष्णन थे, जो अभी हमारे देश के उप प्रधान, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि सीपी राधा कृष्णन कितने नंबर के राज्यपाल थे? तो ध्यान रखेंगे 10 नंबर के। और अभी कौन सा पद पे है? जो भारत के प्राइम वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और आज का दूसरा। भारत में झारखंड कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 28 ए। चलिए अब और भी इससे जितना रिलेटेड हो सकता है ट्रिक्स में सब कुछ बताएंगे। तो पहले बताएंगे कितना झारखंड का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अट्ठा बिहार के 18 जिलों के साथ झारखंड का निर्माण किया गया था, बिहार से अलग करके। बिहार और झारखंड का मतलब बिहार का 46% भूभाग झारखंड को मिला था। ठीक है, अब भी बताएंगे कितने राज्य डिस्ट्रिक्ट है हमारे झारखंड में, कितना? 24। तो ये जो छह है कौन कौन बने हैं ये आप लोग को बताता हूँ ट्रिक के। शायद आप लोग को ट्रिक बढ़िया लगे तो जरूर बताएंगे। ट्रिक्स का भी आप लोग को दिया जाएगा। तो कौन थे? एक लाइन से बताते हैं कौन कैसे जिले बने हैं, किससे अलग होके बने। तो जब बना तो 18 था और अभी कितना है? 24 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला जिला बना लातेहार। ठीक है, लातेहार किससे? ये पलामू से अलग हुआ था, पलामू से। ठीक है। दूसरा बना था जामतारा। जामतारा, ठीक है, ये दुमका से अलग हुआ था। तीसरा था
सिमडेगा देगा था, सिमडेगा बना था, किससे? ये गुमला से अलग हुआ था। और चौथा सरायकेला खरसावा, इसको शॉर्ट में हम एसके लिख देते हैं। ये वेस्ट सिम्बू से अलग हुआ था, इसका भी शॉर्ट SW लिख देंगे और WS लिख देंगे। और चौथा बना था खुट्टी। कौन बना था? खुट्टी। देखिए, खुट्टी और रामगढ़ दोनों साथ बने थे, लेकिन खुट्टी को 22वें नंबर पे रखा जाता है और रामगढ़ को 24 में। तो लास्ट कौन हो जाएगा? रामगढ़। रामगढ़, ठीक है। ये किससे? हजारीबाग से अलग होके बना था। किससे? हजारीबाग से। और कुट- कुट्टी किससे हुआ था? ये रांची से हुआ था। अब एक पूछा जाता है कि कौन कब बना? कौन कब बना था? कि रामगढ़ पर बना, लातेहार कब बना? ये सब के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग को एक ट्रिक देता हूँ, ठीक है? शायद अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा एक लाइन से। ये देखिए, लातेहार बना था 4 अप्रैल को। डेट आप लोग याद रखेंगे पहला, ये अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब? 4 अप्रैल 2000 को बना था, ठीक है। सॉरी, 2001 हो जाएगा। 2001 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जामताड़ा कब बना था? जामताड़ा हो जाएगा 26 अप्रैल 2001 को। और सिमडेगा कब होगा? तो देखिए, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, ये 26 और 4 30 अप्रैल हो जाएगा। 30, ये दोनों को जोड़िएगा ना, 4 और 26 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। तो सिमडेगा 30 अप्रैल को बना था। कितना? 30 अप्रैल 2001 को। और उसी तरह सेम दिन ही सरायकेला को भी 30 ही अप्रैल को बनाया गया था, ठीक है। 30 अप्रैल 2001। अब आता है खुट्टी और रामगढ़। खुट्टी का कब बना था? खुट्टी 12 सितंबर 2007। और रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को बना था, ये दोनों। तो सबसे पूछा जाए कि सबसे न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप लोग किस में टिक लगाएंगे? रामगढ़ में। ध्यान रखेंगे, रामगढ़ में टिक लगाएंगे कि न्यू में रामगढ़ है। इसका ट्रिक हम बढ़िया से लिख देते हैं। इसका ट्रिक हो जाएगा, देखिए, 4 4 हो जाएगा लातेहार के लिए, ठीक है। और 26 26 हो जाएगा जामताड़ा के लिए। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30। होता है ना जी? तो हो जाएगा ये 30 सिमडेगा के लिए। और फिर 30 अप्रैल को दूसरा दो को बना था। कौन हो जाएगा चौथा? सरायकेला खरसावा। अब अब आते हैं 12 और 12। देखिए, ये सब अप्रैल में थे, अप्रैल 2001 में। और 12, ये 12 सितंबर 2007 में, ठीक है। एक आप बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया, भुला जाते हैं कि कौन कब बना था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले आया, कौन, ये भी बता देते हैं। उसका एक ट्रिक है कि ट्रिक का है, लात जूता सिर पर खाएगा कुट्टी का राजा। इसको डिकोड करेंगे तो आप लोग को मैं बता देता हूँ डिकोड करके, शायद ये अच्छा लगे। कि राजा, लात से हो जाएगा लातेहार, जूता से कौन हो जाएगा? जाम ताड़ा। जाम ताड़ा, सिर से होगा सिमडेगा, खाएगा, खाएगा से क्या हो जाएगा? खरसावा, वही सरायकेला खरसावा। और खुट्टी से कौन हो जाएगा? खुट्टी से खुट्टी तो खुट्टी हो गया भैया, ठीक है, खुट्टी हो जाएगा। और राजा से हो जाएगा रामगढ़। रामगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन हुआ और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित
व्यक्ति में जन्मदिन भी है। तो पूछ रहा है कि जब 15 नवंबर को झारखंड का निर्माण हुआ तो 15 नवंबर का किसका जन्मदिन है? तो किसका है आप सभी को बहुत अच्छा से पता होगा। आंसर नंबर डी, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, चलिए अब बिरसा मुंडा के बारे में आप सभी को बताते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। कहाँ हुआ था? उली हातू। उली हातू कहाँ है ये? आज के टाइम में खूंटी में है। ठीक है। इनका माता का नाम माता का नाम हो जाएगा करमी। करमी हातू मुंडा। और पिता का नाम पिता का नाम हो जाएगा सुगना मुंडा। सुगना मुंडा। ठीक है। और इनका डेथ से रिलेटेड बहुत, डेथ की बात करें, इनका डेथ हुआ था 9 जून, 9 जून 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? आप सभी बताएंगे कहाँ हुआ था? ये रांची जेल में। रांची जेल में। रांची जिसको आज के समय में जेल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इनका डेथ से रिलेटेड है कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डेटा बताता है कि इनका डेथ हैजा से हुआ था। हैजा से हुआ था। लेकिन ऐसा कहना है कि नहीं, इनका डेथ अंग्रेजों का टॉर्चर से हुआ था। टॉर्चर से हुआ था। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अंग्रेज गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट उस समय का, गवर्नमेंट का डाटा के अनुसार क्या हो जाएगा? हैजा। हैजा से हुआ था। ठीक है। और अन्य नाम से भी जाना जाता है ना अभी भगवान बिरसा मुंडा को, जैसे उलगुलान विद्रोह। मतलब उलगुलान विद्रोह भी तो यही लीड किए थे। उलगुलान विद्रोह का ईयर आप लोग को पता है? मतलब उसका ईयर कितना था? 5 साल तो ही चला था। कितना? 1895 से 1900 तक। इसी को बिरसा आंदोलन कहा जाता है। बिरसा आंदोलन कहा जाता है। और बिरसा मुंडा आंदोलन कहा जाता है। और उलगुनान आंदोलन भी इसी को कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घाटशिला औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र किस के लिए प्रसिद्ध है? भैया मेरा थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा हिंदी में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि हम ज्यादातर अंग्रेजी के स्टूडेंट है और हिंदी में मजबूरन है कि हमें हिंदी में बनाना पड़ता है वीडियो, क्योंकि जो हम लोग का झारखंड है वो हिंदी में ज्यादा ध्यान देता है और इधर ज्यादा स्टूडेंट हिंदी में ही। अच्छी बात है, सबका अपना होता है। तो इसका आंसर बताएंगे आप सभी। अ, घाटशिला इंडस्ट्रियल किस क्षेत्र के लिए फेमस है? तो अल्मुनियम के लिए है। अल्मुनियम इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। अब अल्मुनियम इंडस्ट्री की बात करें तो जि- भारत का जितना प्रोडक्शन है ना, 16% अल्मुनियम का प्रोडक्शन झारखंड करता है। ठीक है। और भारत का, हाँ वही, भारत का 16% तो इंडिया करता है, झारखंड करता है। ठीक है। और कौन सा एरिया के लिए? इसका एरिया कौन सा है? ईस्ट सिंह भूम में पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर। कॉपर में देखा जाए तो पूरे इंडिया का 15%, 15%, अच्छा से लिख देता हूँ, 15%, 15%, 41 भंडारण पाया जाता है झारखंड में। ठीक है। भंडारण के दृष्टि से थर्ड रैंक पाया जाता है। अब बात करते हैं सीमेंट। तो आप सभी को पता ही होगा कि सीमेंट इन सबसे पहले झारखंड में कब शुरू किया गया था?
1921 में कहाँ किया गया था? जापला। जापला, जापला कहाँ है? पलामू में है। ठीक है। अब लॉ इंडस्ट्री की बात करते हैं। लॉ इंडस्ट्री, मेनली लॉ इंडस्ट्री, लॉ की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा एरिया में पाया जाता है? सिम्बू एरिया में। ठीक है, सिम्बू। और कौन सा रॉक में पाया जाएगा? धरवाड़ रॉक। धरवाड़ रॉक स्पेशल देखा जाए ना, तो धरवाड़ रॉक स्पेशल लॉ के लिए बहुत फेमस है। एक ध्यान रखिएगा, नोवा मुंडी। नोवा मुंडी एशिया का लार्जेस्ट माइंस है। कौन सा? नोवा मुंडी। नोवा मुंडी, नोवा मुंडी। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया? पर बॉक्साइट, तो बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है आप सभी बताएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? लोहर दग्गा हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं बॉक्साइट के, और झारखंड से रिलेटेड जो भी हो सकता है इसके बारे में बताते हैं। मतलब जो झारखंड में बॉक्साइट पाया जाता है ना, उसमें बहुत अच्छे मात्रा में अल्मुनियम का पाया मतलब मात्रा पाया जाता है। तो कितना अल्मुनियम रहता है? अप्रोक्स 50 to 55%। 50 to 55% अल्मुनियम पाया जाता है, जो भी बॉक्साइट झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर भंडारण की बात करें, भंडारण क्या है? भंडारण में झारखंड का रैंक 5th रैंक है। याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रैंक का कितना किस चीज में है, तो भंडारण का रैंक कितना हो जाएगा? भंडारण, भंडारण, अच्छा से लिख देता हूँ। बन भंडारण, भंडारण में क्या कौन सा है? रैंक 5 हो जाएगा। ठीक है। और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जितना भी इंडिया में होता है ना, उसका 8%, 8%, 8% झारखंड में होता है। और प्रोडक्शन के मामले में देखे तो झारखंड का रैंक 3rd है। 8% हो रहा है ना, नंबर तो बहुत कम दिख रहा है, लेकिन तो भी हम लोग का झारखंड तीसरे नंबर पे पाया जाता है प्रोडक्शन में। ठीक है। अब कोडरमा, चलिए अन्य कोडरमा की बात करते हैं। तो कोडरमा में क्या है? कोडरमा में माइका, माइका, माइका। कोडरमा को कैपिटल ऑफ माइका कहा जाता है। घाटशिला तो भैया बताएं इससे पहले, सिंबू लॉ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रोमाइट और मैग्नीज झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। क्रोमाइट और मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो मैग कहाँ पाया जाएगा? वेस्ट सिम्बू, वेस्ट सिम्बू में पाया जाता है। अब क्रोमाइट, क्रोमाइट के लिए कौन सा एरिया फेमस है? कहाँ है भैया? जोजो हाथू का नाम सुने? जोजो हाथू क्रोमाइट, इसका एक ट्रिक है। हंसेगे, हंसने वाली बात नहीं कीजिएगा, ये एक ट्रिक बता दूं जिससे याद हो जाता है। सबका अपना अपना ट्रिक होता है। क्रो, क्रो क्या होता है? कौवा। कौवा को हम लोग देखते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? जोजो, भगाते हैं। तो इसीलिए याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा। क्रो, क्रोमाइट जहां दिखे वहां जो मतलब कौवा को देख के जो भगा भगा देते हैं। तो जो कौवा को भगा देंगे, तो जहां क्रोमाइट देखे वहां जो हाथू होगा। अब मैग्नीज, मैग्नीज में की बात करें तो ये भैया सिंहभूम एरिया में पाया जाता है। सिंहभूम एरिया में पाया जाता है। अब बात करते हैं रामगढ़। रामगढ़ का एक आप लोग नाम सुनेगा। रामगढ़ किस लिए फेमस है? इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। कहाँ है इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री? रामगढ़ के भुरकुंडा में। भुरकुंडा, भुरकुंडा होगा ये। ग्लास फैक्ट्री के लिए रामगढ़ फेमस है। भुरकुंडा, भुरकुंडा, भुरकुंडा फेमस है ग्लास फैक्ट्री के लिए। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था?
1952 में, लेकिन 1957 में एक जापान की कंपनी थी, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री, उन्होंने ले लिया था। इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था? ये जो ग्लास फैक्ट्री है, इसका एस्टेब्लिशमेंट एक भदानी नाम के व्यक्तित्व थे, उन्होंने ही इसका स्टार्ट किया था। लेकिन एट प्रेजेंट हम वहाँ का लोकल है, वहाँ कुछ अब ऐसा कुछ खास रहा नहीं है। तो ठीक है, आगे की क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कौन सा राज्य गैर कुकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? गैर कुकिंग का कौन सा हो जाएगा आंसर? ये सभी तो भैया झारखंड देखा वैसे मन कर गया होगा, आंसर मार दो। एकमात्र प्रोडक्शन है गैर कुकिंग कोल का। आप बताते हैं कोल का जो भी हो सकता है झारखंड से रिलेटेड कोल। तो कोल का भंडारण कितना, भंडारण का दृष्टि से देखे, भंडारण का दृष्टि से भंडारण का दृष्टि से हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं। झारखंड सेकेंड रैंक में है। पहले था, अभी भी बहुत बुक में आप लोग को मिलेगा कि फर्स्ट रैंक में है भंडारण का दृष्टि से, लेकिन अब जब रिसेंट मिनरल बुक ऑफ ईयर आया था, उसमें झारखंड को सेकेंड रैंक दिया गया था, क्योंकि जब न्यू माइंस नहीं, माइंस नहीं मतलब जब मिला था भंडारण उड़ीसा में, तो उड़ीसा को प्रथम रख दिया था। तो फर्स्ट कौन हो जाएगा? फर्स्ट उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना भंडारण है, ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना भंडारण था। तो अभी का डाटा हम बता सकते हैं कि कितना झारखंड में कोयला भंडारण है। कितना? 87,838 मिलियन टन। मिलियन टन अब झारखंड में कोयला अभी है। चलिए, इससे और हम बातें बताएंगे कि क्या क्या कोयला से रिलेटेड और भी है, वो भी बताएंगे। तो वो तो हो गया भंडारण की दृष्टि से। अब बात करेंगे प्रोडक्शन। क्या चीज का बात करेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या है भैया? स्टेटस झारखंड का रैंक प्रोडक्शन में फोर्थ रैंक है। कितना कितना प्रोडक्शन करता है पूरे भारत का? 16.71% झारखंड करता है। झारखंड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो और जो प्रथम में फर्स्ट रैंक में कौन हो जाएंगे? फर्स्ट रैंक में भैया सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है? उड़ीसा में। तो प्रोडक्शन भी वही करता है। भंडारण जहाँ होगा वही प्रोडक्शन का भी वही होगा। तो कौन सा होगा? पहला उड़ीसा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा रैंक में कौन हो जाएगा? दूसरा में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, इसका भी परसेंटेज अगर याद करने का मन करे तो देख लीजिएगा, हम बता देते हैं। इसका परसेंटेज उड़ीसा का कितना है? 24%। अकेले सिर्फ उड़ीसा करता है। और छत्तीसगढ़ कितना करता है? 20%। और थर्ड रैंक में कौन हो जाएगा? थर्ड रैंक में एमपी, मध्य प्रदेश जिसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश कितना? 18% करता है। और फोर्थ रैंक में तो भैया बताएं कि हमारा प्यारा झारखंड है। लेकिन भंडारण का दृष्टि से तो सेकेंड रैंक है हमारा। तो क्या हो जाएगा? इसका फोर्थ रैंक है, लेकिन कितना है? 16.71%। और भी आप लोग को मैं इससे रिलेटेड बात बताऊंगा। ठीक है, जितना प्रोडक्शन होता है ना कोयला, कोयला झारखंड में, उसका 60%, 60% तो भैया अकेले झ- झरिया कर देता है। अकेले झरिया। झरिया कहाँ है? धनबाद में। आप सभी को पता होगा झरिया को कोल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जितना कोयला पाया जाता है ना झारखंड में, उसका 95%, 95% तो भैया दामोदर कोयला घाटी में पाया जाता है। कहाँ? दामोदर, दामोदर कोयला घाटी में पाया जाता है। ठीक है, अब चलते भैया, और भी इससे बात है लेकिन अब बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। हमको तो मन करता है और इसमें बता दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी
जिसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में, बियाडा। बियाडा किस क्षेत्र में पाया जाता, किस क्षेत्र में आता है? तो भैया कौन सा हो जाएगा इसका? यहाँ तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेज इंग्लिश में, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन। तो इसमें और बताते हैं कि कौन कौन सा पाया जाता, कौन कौन सा एरिया और आता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है? बोकारो तो हो गया, बोकारो के साथ धनबाद, धनबाद, और तीसरा एक गिरिडीह पाया जाता है, ठीक है। और इससे हम बताते हैं पूरा आप लोग को, जितना इंडस्ट्रियल एरिया पाया जाता है ना उससे सब हम बता देते हैं आप लोग को। टोटल झारखंड में 4 इंडस्ट्रियल पाया जाता है। कौन? एक तो हो गया बियाडा, बेयाडा, ठीक है, BIADA। इसके बारे में तो बता दिए, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, कौन कौन सा पाए जाते हैं? एक हो जाएगा बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। अब आते हैं रेयाडा, RIADA, रेयाडा, जिसको क्या बोलते हैं? रांची इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसमें 3 डिवीजन का यूज किया मतलब आते हैं। कौन कौन सा? एक वो पाए जाएंगे नॉर्थ छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, और एक पलामू भी इसी के अंडर आता है। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आते हैं रेयाडा में? तो रेयाडा का नॉर्थ छोटा नागपुर में कौन कौन सा हो जाएंगे? हजारीबाग, एक हो जाएगा हजारीबाग, दूसरा हो जाएगा रामगढ़, रामगढ़, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? कोडरमा। और अब बात करते हैं सौ छोटा नागपुर के कौन कौन से जिले पाए जाएंगे, ठीक है। तो सौ छोटा नागपुर का कौन कौन सा हो जाएगा? एक रांची, रांची, गुमला, गुमला, और तीसरा लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा, ठीक है। अब पलामू के दो दो जिले आते हैं। तो कौन कौन सा पलामू के आएंगे बताएंगे? एक पलामू स्वयं खुद हो गया, एक पलामू डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा गढ़वा, जिसको गढ़वा बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा, और जो 2 बच गए हैं वो भी मैं बता ही देता हूँ। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा एआडा, एआडा, जिसको क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म को जो हो जाएगा आदित्यपुर, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें मेनली देखा जाए तो ये कोल्हान एरिया के लिए होता है। कौन सा? कोल्हान के लिए होता है। कोल्हान तो आप लोग जान ही रहे होंगे, कौन इसमें कितने कोल्हान डिवीजन में कौन कौन से जिले पाए जाते हैं, क्या है वो आप लोग मैप में जरूर देखें। तो इसमें तीनों जिले आएंगे कोल्हान के। कौन कौन सा? एक ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, और एक सरायकेला खरसावां, और एक एक इंडस्ट्रियल एरिया और बच जा रहा है। कौन सा हो जाएगा? एस्पियाडा, 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 एस्पियाडा का क्या हो जाएगा भैया? इसका फुल फॉर्म होता है, ये संथाल परगना का क्षेत्र के लिए एस्पियाडा का यूज किया गया। इसमें टोटल संथाल में 6 पाया जाता है ना, 6, 6 में पाकुड़ को हटा दो, पाकुड़ को हटा दो, पाकुड़ हटा दिए तो इसमें सारा पाकुड़ छोड़ के सारा डिस्ट्रिक्ट आएंगे एस्पियाडा के अंदर, ठीक है। मतलब टोटल 5, 5 डिस्ट्रिक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जिसका डीजीपी कौन है? तो ये क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है और किसी के लिए, क्योंकि पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता है ये जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा है,
कौन सा जेपीएससी क्वेश्चन है 2025 का, सॉरी 26 का जेपीएससी का क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा। आंसर बी होगा, लेकिन इसका मिस प्रिंट है, इसका हो जाएगा तदासा मिश्रा। तदासा मिश्रा, तदासा मिश्रा, मिश्रा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पहली महिला डीजीपी तदासा मिश्रा। इससे पहले कौन थे? अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता, अनुराग गुप्ता पता है, बहुत इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत, मतलब इनके डेली कुछ ना कुछ विवाद में फंसे रहते थे, राज्य के बीच बहुत चला था, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि अनुराग गुप्ता कौन है। पूछ दिया जाएगा कि अनुराग गुप्ता कौन है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड हुए थे अपने टाइम ड्यूरेशन के बाद, विवाद में रहे थे, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, अनुराग गुप्ता। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। झारखंड राज्य जेपी आंदोलन में, आंदोलनों में पेंशन देने वाला कौन सा नंबर राज्य बना था? तो वो ये पूछ रहा है कि भैया जो जेपी आंदोलनों को मिला, तो कौन सा मिला था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। जेपी आंदोलन के बारे में बात करें तो जेपी आंदोलन क्या था? जेपी आंदोलन कब हुआ था, बताते हैं आप लोग को जेपी आंदोलन के बारे में। जेपी आंदोलन देखा जाए तो कब शुरू किया गया था? यह बिहार में 18 मार्च को किया गया था। 18 मार्च उन्नीस 1974 होगा, 1974 में। ठीक है, 1974 में मेनली देखा जाए तो यह स्टूडेंट का था, लेकिन बाद में यह आंदोलन में एक महान व्यक्तित्व का नाम सुने होंगे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये हजारीबाग जेल का नाम जयप्रकाश नारायण है, और ये वहीं से, हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों के साथ जेल फांद कर फरार हुए थे। तो ध्यान रखने वाली बात है, जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, जेपी आंदोलन से पूछा जाता है कि जेपी आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए, आज का सेशन यही है, फिर हम नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं उसको आगे करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत लोग बोर हो जाते हैं। तो एक, अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा है तो जरूर बताएं, और इसमें क्या सुधार किया जाए वो भी सजेशन करें हैं, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है राइटिंग का, तो मैं इसका सॉल्यूशन जल्द ही करूंगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।